Hello बच्चों, let's read the question. Two equal charges Q are placed at a distance of 2a and a third charge minus 2q is placed at the midpoint. What is the potential energy of the entire system? So क्वेश्चन में बोला गया कि हम लोग के पास दो इक्वल चार्जेस है Q, मैग्नीट्यूड Q है इनका, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a. सो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a. एंड फिर एक और थर्ड चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड -2q है, उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं इन द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू Q चार्जेस. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पूरी सिस्टम की? सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट. सो वी मस्ट नो द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, formula of potential energy, this is equal to k q1 q2 divided by r. यहाँ पे q1 q2 दोनों चार्जेस है एंड r is the distance between the two charges. So we will use this key concept only so as to solve the question. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक चार्ज है q और यहाँ पे एक और चार्ज q है. इन दोनों का सेपरेशन है 2a, दोनों 2a का इनिशियली सेपरेशन है एंड इनके मिड पॉइंट पे वी आर कीपिंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q. सो ये डिस्टेंस हो गया a एंड ये डिस्टेंस भी हो गया a. ओके, अब हम लोग को लिखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम. जो पूरा सिस्टम है q -2q एंड q का, इसका हम लोग को निकलना है पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी PE1. PE1 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, हम लोग पहले निकालेंगे इसके में और इसके में. तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा k q इंटू -2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो कि a है. ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी 2, इट इज़ बिटवीन -2q एंड q. तो इसका वैल्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k q -2q डिवाइडेड बाई a. एंड लास्टली वी विल राइट पोटेंशियल एनर्जी 3, दिस इज इक्वल टू, ये हम लोग लिखेंगे q में एंड q में. सो इसका वैल्यू हो जाएगा k q इंटू q डिवाइडेड बाई 2a. ओके, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू आएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो सम ऑफ दीज थ्री पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज पोटेंशियल एनर्जीज, ऑफ दीज पोटेंशियल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज. ओके, सो यहाँ से अगर हम लोग टोटल सम लिखे, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी पी टोटल, दिस इज बेसिकली इक्वल टू PE1 प्लस PE2 प्लस PE3. अब PE1 का वैल्यू क्या है? PE1 का वैल्यू है -2kq² डिवाइडेड बाई ए. PE2 का भी वैल्यू -2kq² डिवाइडेड बाई ए है एंड PE3 का वैल्यू है kq² डिवाइडेड बाई 2a. ओके, यहाँ से इफ यू विल टेक kq² डिवाइडेड बाई a टू बी कॉमन, ये आता है -4 प्लस 1/2. एंड इसको सॉल्व करने के बाद जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, इट कम्स आउट टू बी -7 kq² डिवाइडेड बाई 2a. ओके, सो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो आंसर सी आएगा, -7q² बाई 8πε0a. क्यू का बेसिकली हम लोग का वैल्यू जो आया था वो था -7kq² डिवाइडेड बाई 2a. अब k का वैल्यू क्या होता है? k इज़ 1/4πε0. तो यहाँ से वी कैन राइट 8πε0 इंटू a. सो ये चीज़ यहाँ से आता है. बेसिकली यहाँ पे k का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज -7q² डिवाइडेड बाई 8πε0a. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.